दोस्तों मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों आज हम सीखने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ सवाल। शुरू करते हैं वृत्त से। दोस्तों इंग्लिश में इसको सर्कल भी बोलते हैं। तो एक सवाल दिया है आपके सामने, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तब उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ या बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है जो कि इस प्रकार है, और सूत्र को भी हम समझेंगे कि ये सूत्र बना कैसे है। ठीक है, देखो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो पाई क्या होती है, पाई की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा 22/7 होती है। ये हर जगह यही रहेगी। ठीक है, 22/7 ही पूरे मेंसुरेशन में चलेगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। आर क्या होती है दोस्तों, आर होती है त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होता है इसे भी मैं आपको बता रहा हूं, इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। ठीक है, अब त्रिज्या क्या होती है, देखो त्रिज्या वह रेखा होती है जो इसके सेंटर से या इसके केंद्र से इसकी परिधि को टच करती है। ठीक है, परिधि कौन सी होती है, परिधि ये है। अभी परिधि भी बताऊंगा, परिमाप और परिधि बात एक ही होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या दी है, इसकी लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर नोट कर ली। अब दे रहे हैं कि इसकी 7 सेंटीमीटर जो लंबाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब आसानी से आप समझ लीजिएगा। देखो इस सूत्र में हम इसको लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर में जब लगाएंगे तो पाई का मान 22/7 लिख लिया है। ठीक है, अब इनटू में गुणा में इसके साथ में है आर, तो डबल आर है क्योंकि आर देखो आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर। ठीक है, आर इंटू आर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 × 7। ठीक है, 2 बार लिख लिया हमने। अब इसको हम हल करेंगे। देखो 7 बटे में तो इसके भी बटे में ही है 7, समझ लीजिएगा। 7 से 7 काट दिए हमने। ठीक है, बचा क्या 22 और गुणा में 7। ठीक है, इन 7 की गुणा करो इनसे, 7 दूनी तो 7 दूनी 14 होते हैं, 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। और ये किसमें, ये सेंटीमीटर में है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा इसका क्षेत्रफल। अब हम इसके कुछ और सवाल करते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी परिमाप क्या है या इसका व्यास कितना है। तो जैसे मान लो व्यास, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका व्यास कितना है, तो आप व्यास तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, इसके लिए कोई सवाल की भी आवश्यकता नहीं है। व्यास क्या होता है दोस्तों, व्यास वह रेखा होती है जो वृत्त के अंदर बड़ी से बड़ी खींची जा सकती है। तो याद रखिएगा कि वह रेखा बिंदु जो केंद्र बिंदु होता है उसी से पॉसिबल होती है। ठीक है, यहां से जब यहां तक हम रेखा खींचेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, 2r बोलते हैं इसको। ठीक है, r + r तो बराबर 2r बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसको हम कैपिटल R से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं, इससे हमें पता चलेगा। अब मान लो इसको हम व्यास पूछा जाता कि व्यास कितना है, तो हम इन दोनों को जोड़ देते और 14 इसका व्यास हो जाता। ठीक है, एक दो सवाल और देखते हैं इसके। दोस्तों एक सवाल और दिया है, इसमें क्या है, इसमें पूछा हमसे परिमाप। ठीक है, अब परिमाप हम कैसे निकालेंगे, परिमाप का क्या सूत्र होता है वो भी मैं लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका फार्मूला है 2πr। ठीक है, मैंने बता ही दिया है आपको कि यहाँ पर r जो है वो त्रिज्या है और पाई का मान आपको पता ही दे, तो यहाँ पर हम इसमें पुट कर ले रहे हैं 2 × 22/7 इंटू r क्या है, तो r 14 दिया है, ये वाला r। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। इसको देखो 22 से 2 बार में ये चला जाएगा, 7 से 2 बार में 14 चला जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 होते हैं। अब क्या आ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 22 × 2। तो देखो इन दोनों की गुणा करेंगे जब आपस में तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी अब यहाँ पर कर लो 4 हो गए, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये इसका परिमाप आ गया या परिधि आ गई इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके सवालों को करते हैं।
अब देखते हैं, थोड़े और सवाल करते हैं जिससे हमारे और भी प्रैक्टिस में ये हो जाएंगे। दोस्तों एक सवाल और दिया है, इसमें हमसे पूछा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, जो पुराना जो एक पहले मैंने सवाल किया था उसी का ये लिया है क्षेत्रफल, जिससे हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर हमारे आंसर सेम आ गए तो। ठीक है, तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होगी उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है ना। अब क्षेत्रफल दिया कितना है, 154 सेंटीमीटर बराबर पाई की जगह पे 22/7। आर स्क्वायर हमें आर पता नहीं है हमें। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, हम इस चीज को इधर भेजेंगे, जो बटे की चीज होती है वो गुणा में आ जाएगी इधर ना, 154 गुणा 7 और बटे में जो गुणात्मक चीज है वो इसके बटे में आ जाएगी, तो 22 यहाँ पर आ गए। अब इसको काटेंगे हम, 2 से 11 बार में ये कट जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 सत्ते 77। ठीक है, 7 सत्ते 49। ठीक है ना। और बराबर में क्या चल रहा है, इसके आर स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब आर स्क्वायर इसका पक्षांतरण कर ले रहे हैं हम, आर स्क्वायर इधर लिख ले रहे हैं और 49 को इधर ही रहने दे रहे हैं। अब आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब भी हम किसी चीज से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ जाता है, लग जाता है उस पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आर रोकेंगे और अंडर रूट 49 इधर लिख देंगे। ठीक है, अंडर रूट 49 और इधर, अब इधर देख लीजिएगा, देखो अंडर रूट 49 है, आर बराबर अंडर रूट 49। अब एक चीज और है, जब हम किसी चीज पर से अंडर रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे इसका 7 सत्ते 49 होता है ना, ये 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट लगा लीजिएगा और अंदर बंद कर दीजिएगा 7 स्क्वायर को। ठीक है, अब अंडर रूट जो है वो बलिदान मांगता है, तो हमने इसके बलिदान इससे दे दिया। ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। और इससे हमें पता चलता है कि ये वाला भी हमारा सवाल सही है, वो वाला भी सवाल सही था जिसमें हमने 7 त्रिज्या वाला सवाल किया था। तो ये मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बता दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों तीनों सवाल समझ में आए होंगे, वृत्त का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।